नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर के 7 तक किया हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिए। और यहाँ पे अब हम लोग करते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 में क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी की रचना करो जिसमें माप कोण ए बराबर 55 अंश, माप कोण बी बराबर 60 अंश तथा एबी की लंबाई दी गई है 5.9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक कच्ची आकृति बनाते हैं, ए बी और यहाँ पे सी। माप कोण ए कितना दिया गया है 55 अंश, माप कोण बी दिया गया है 60 अंश और AB की लंबाई दी गई है 5.9 सेंटीमीटर। अब ये जो माप दिया गया इसके आधार पे हमको यहाँ पे त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AB खींचते हैं 5.9 का और A पे 55 अंश का कोण बनाएंगे और B पे 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्केल लेते हैं, स्केल पे 5.9 देखो A यहाँ पे आएगा 6 से थोड़े से कम पे आएगा 5.9। यहाँ पे लिख दो A, ये आ गया B और यहाँ पे लिखोगे 5.9 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, A से 55 लेना है। तो देखो चांदा को कुछ इस तरीके से रख करके 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 के बीच में आएगा 55। चांदा रख करके स्केल की मदद से कुछ इस तरीके से इसको जोड़ देंगे और यहाँ पे लिख दिया, ये आ गया हमारा 55 अंश। अब चांदा को बी पे रखकर कितना बनाना है, 60 बनाना है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। चांदा रख करके स्केल की मदद से कुछ इसको इस तरीके से बी से जोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी और ये हो गया हमारा 60 अंश। और यहाँ पे बना दो तीर का चिन्ह, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ये हो गया, देखो ए बी सी हो गया। ए से 55 अंश, बी से 60 अंश और ए भी 5.9 सेंटीमीटर का। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 90 में क्या दिया गया, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करो जिसमें एक्स वाई की लंबाई 3.7 सेंटीमीटर, वाई जेड 7.7 सेंटीमीटर और एक्स जेड 6.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम कच्ची आकृति बनाते हैं, एक्स वाई और जेड। ये त्रिभुज बनाना है। एक्स वाई कितना दिया गया 3.7 सेंटीमीटर, वाई जेड दिया गया 7.7 सेंटीमीटर और एक्स जेड दिया गया 6.3 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई बनाएंगे 3.7 सेंटीमीटर का और एक्स जेड बनाएंगे 6.3 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम लोग 3.7 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 3.7। तो यहाँ पे लिख दो एक्स वाई 3.7 सेंटीमीटर। अब देखो कि यक्स से कितना है 6.3 सेंटीमीटर है। अब स्केल पे गोला प्रकार की नोक को 0 पे रखो और पेंसिल की नोक को देखो 6.3 पे रखा और यहाँ पे यक्स पे रख करके कुछ इस तरीके से चाप खींच दो। अब यहाँ पे देखोगे वाई जेड कितना दिया है 7.7 सेंटीमीटर है। फिर से गोला प्रकार की नोक को 0 पे रख करके यहाँ से ले लो 7.7 और ये चाप तुम्हारा कट रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखोगे कट नहीं रहा है ना, तो ये चाप को कुछ और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाने के बाद में देखो ये कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है और इसको कुछ इस तरीके से मिला दो। ये वाई से मिला दिया और इसको एक्स से मिला दिया और यहाँ पे नाम दे दिया जेड। ये कितना है, ये है 6.3 सेंटीमीटर का और ये है 7.7 सेंटीमीटर। कुछ इसी तरीके से बनेगा। अब हम अगला करते हैं। 10वें में क्या दिया गया, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करो जिसमें माप कोण P 80 अंश, माप कोण Q 70 अंश और क्यू आर 5.7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम कच्ची आकृति बनाते हैं, P Q और यहाँ पे R। P कितना दिया गया है, P दिया गया 80 अंश, Q दिया गया यहाँ पे 70 अंश और क्यू आर दिया गया 5.7 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, देखो यहाँ से पहले हम लोग क्यू आर बना सकते हैं, फिर यहाँ से क्यू पे 70 अंश का कोण खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ से 80 अंश का नहीं बना सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आर का मान निकालेंगे। तो आर का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, माप कोण P प्लस माप कोण Q प्लस माप कोण R बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीन कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है।
तो P हमारे पास है 80 अंश, Q जो है हमारे पास है 70 अंश और R हमको निकालना है, माप कोण R निकालना है और यहाँ पे आ जाएगा 180 अंश। देखो 80 और 70 कितना होता है, 150 अंश होता है, प्लस माप कोण R है ये 180 अंश है दोनों का टोटल। तो यहाँ पे हो जाएगा माप कोण R बराबर 180 और 150 प्लस हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आएगा माप कोण R बराबर 180 में से 150 गया, कितना हो गया, 30 हो गया। मतलब ये वाला कोण आ गया 30 अंश। अब हमको ये रचना करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू आर खींचेंगे 5.7 सेंटीमीटर का और यहाँ से क्यू पे 70 अंश का खींच दिया और आर से 30 अंश का खींच दिया तो आ जाएगा। तो स्केल की मदद से सबसे पहले हम लोग खींचते हैं 5.7 सेंटीमीटर का। यहाँ पे लिख दिया क्यू आर 5.7 सेंटीमीटर। अब क्यू से कितना बनाना है, 70 अंश का बनाना है। यहाँ पे इस तरीके से रख करके 70 कहाँ पे आएगा, देखो ये यहाँ पे आएगा 70, यहाँ पे कुछ इस तरीके से खींच देते हैं और ये आ गया हमारा 70 अंश। अब आर से कितना बनाना है, आर से 30 अंश बनाना है। देखो 30 यहाँ पे आएगा, ये इसको इस तरीके से मिला देंगे, ये हो गया हमारा 30 अंश और यहाँ पे आ गया P। तो इसको आप लोग अपने से मेजर करोगे, मापोगे ना, तो ये 80 अंश का अपने आप आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। 11वें में क्या दिया है, दिए गए माप के आधार पर त्रिभुज EFG की रचना करो जिसमें FG 5 सेंटीमीटर, माप कोण EFG 90 अंश और EG 7 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे देखो जब दिया गया है माप कोण EFG 90 अंश तो हम लोग ऐसे लिखेंगे EFG, पहले कच्ची आकृति बना लिया। यहाँ पे ये दिया गया है EFG 90 अंश, उसके बाद में FG दिया गया 5 सेंटीमीटर, उसके बाद में EG दिया गया मतलब कर्ण दिया गया है 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर का FG खींचते हैं और F से 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का खींचते हैं, क्या था FG, यहाँ पे लिख दो 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में F से कितना अंश का था, 90 अंश का। तो यहाँ पे रख करके इस तरीके से चांदा की मदद से यहाँ पे 90 अंश बना लेते हैं और कुछ इसको इस तरीके से मिला लेंगे। ये कितना हो गया, ये आ गया हमारा 90 अंश। अब क्या बोला गया है, EG जो है 7 सेंटीमीटर का है। तो गोला प्रकार की नोक को 0 पे रख करके यहाँ पे देखोगे 7 सेंटीमीटर आ गया और G पे रख करके कुछ इस तरीके से चाप खींच देंगे। अब ये जो बिंदु मिली है उसको कुछ इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ये आया हमारा 7 सेंटीमीटर का और ये है E। देखो हो गया EFG, ये 90 अंश का, ये 5 सेंटीमीटर का, ये 7 सेंटीमीटर का। अब अगला करते हैं। 12वें में क्या दिया गया, त्रिभुज LMN में LM की लंबाई 6.2 सेंटीमीटर, माप कोण LMN 60 अंश तथा MN की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज LMN की रचना करो। तो सबसे पहले कच्ची आकृति बनाते हैं, L, M और N। LM कितना दिया गया है, 6.2 सेंटीमीटर, कोण M दिया गया है 60 अंश। देखो LMN 60 अंश हो गया और MN दिया गया 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LM बनाएंगे 6.2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे बना लेते हैं 6.2 सेंटीमीटर, कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये हो गया LM 6.2 सेंटीमीटर का। अब M से कितना अंश है, M से 60 अंश है। देखो यहाँ पे 60 अंश आ जाएगा, इसको कुछ इस तरीके से मिला दें, यहाँ पे लिख दिया 60 अंश। अब देखो MN कितना बोला गया, 4 सेंटीमीटर बोला गया है। गोला प्रकार की नोक को 0 पे रख करके पेंसिल की नोक को 4 पे रखेंगे और कुछ यहाँ पे इस तरीके से चाप खींच देंगे। अब ये जो बिंदु आई है उसको L से जोड़ देंगे, इसको कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा LMN और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। 13वें प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कोणों के कोटि पूरक कोण के माप लिखो। यहाँ पे 35 अंश दिया गया, यहाँ पे लिखोगे 35 अंश के कोण
के कोटि पूरक कोण का माप बराबर, कोटि पूरक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो 90 में से 35 को घटा दोगे, 90 अंश में से 35 अंश को घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 55 अंश। 35 अंश के कोण के कोटि पूरक कोण का माप 55 अंश होता है। अब अगला करते हैं। इसमें क्या दिया गया? ए अंश। यहाँ पे लिखोगे ए अंश के कोटि पूरक कोण के माप बराबर 90 अंश माइनस ए अंश। तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए, यहाँ पे अंश लगा दो। तीसरे में क्या दिया गया? 22 अंश। तो यहाँ पे लिखोगे 22 अंश के कोण के कोटि पूरक कोण का माप बराबर 90 अंश माइनस 22 अंश। 90 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 68 अंश हो जाएगा। तो 22 अंश के कोटि पूरक कोण का माप कितना आ गया? 68 अंश। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? 40 माइनस x अंश। तो यहाँ पे लिखोगे 40 माइनस x अंश के कोण के कोटि पूरक कोण का माप बराबर 90 अंश माइनस 40 माइनस x अंश। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माइनस लगा है और ये ब्रैकेट है। जब भी माइनस लगा रहेगा तो ब्रैकेट का चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखोगे प्लस 40 है तो माइनस 40 हो जाएगा, माइनस x है तो प्लस x हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 में से 40 गया 50 प्लस x अंश, इस तरीके से आएगा। अब अगला करते हैं। 14वें प्रश्न में क्या दिया गया है? नीचे दिए गए कोणों के संपूरक कोणों के माप लिखो। संपूरक कोण का मतलब क्या हो गया? 180 अंश। यहाँ पे लिखोगे 111 अंश के कोण के संपूरक कोण का माप बराबर, संपूरक कितना होता है? 180 अंश में से 111 अंश घटाना है। 180 में से 111 घटाओगे तो कितना आएगा? 69 आएगा, 69 अंश आ जाएगा। तो 111 अंश के कोण के संपूरक कोण का माप कितना हो गया? 69 अंश। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? 47 अंश। तो यहाँ पे लिखोगे 47 अंश के कोण के संपूरक कोण का माप बराबर 180 अंश माइनस 47 अंश। 180 में से 47 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 133 अंश। तो 47 अंश के कोण के संपूरक कोण का माप कितना हो जाएगा? 133 अंश। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? 180 अंश। तो यहाँ पे लिखोगे 180 अंश के कोण के संपूरक कोण का माप बराबर 180 अंश माइनस 180 अंश। 180 में से 180 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 अंश हो जाएगा। तो 180 अंश कोण के संपूरक कोण का माप कितना आएगा? 0 अंश। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है? 90 माइनस x अंश। यहाँ पे लिखोगे 90 माइनस x अंश के कोण के संपूरक कोण का माप बराबर, किसमें से माइनस करना है? 180 में से। 180 अंश माइनस 90 माइनस x अंश, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे भी देखोगे माइनस के बाद में ब्रैकेट लगा हुआ है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। हो जाएगा 180 अंश माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 90, ये हो जाएगा प्लस x। देखो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 180 में से 90 गया तो कितना हो जाएगा 90 प्लस यक्स, ये हो जाएगा 90 प्लस यक्स अंश। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 15वें में क्या दिया गया है, निम्नलिखित आकृतियां बनाओ, पहला संलग्न कोणों की जोड़ियां। यहाँ पे देखोगे हमने दो कोण बनाया है और दोनों कोण यहाँ पे सटा हुआ है। जैसे इसको मैंने नाम दे दिया ए बी, इसको दे दिया सी और ये कोण को नाम दे दिया गया डी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से कोण है, देखो कोण ए बी सी और दूसरा कोण कौन सा है, कोण सी बी डी। देखो ए बी सी बी डी, ये कितने भी अंश का रहे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग कैसे भी बना सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, ये जुड़ा हुआ होना चाहिए, संलग्न होना चाहिए। यहाँ पे लिखोगे संलग्न कोण है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, ऐसे संपूरक कोण जो संलग्न कोण ना हो, मतलब संपूरक होना चाहिए। संपूरक का मतलब क्या हो गया, दोनों का टोटल 180 अंश होना चाहिए, लेकिन संलग्न नहीं होना चाहिए। संलग्न मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दो कोण बनेगा 180 अंश का, तो हम लोग दो कोण के लिए पहले देखो एक कोण यहाँ पे बनाएंगे और दूसरा कोण यहाँ पे बनाएंगे। संपूरक बोला है ना, तो सबसे पहले एक कोण हम लोग बना लेते हैं 60 अंश का। इसको कुछ इस तरीके से मिला देते हैं। ये कोण का नाम दे दो ए, यहाँ पे बी और ये सी। ये कितने अंश का बन गया, ये हो गया 60 अंश का। और यहाँ पे कोण बनाएंगे 120 अंश का। ये देखो यहाँ पे 120 अंश हो गया और इसको कुछ इस तरीके से मिला देंगे। ये कोण का नाम दे दिया गया पी, यहाँ पे क्यू और ये आर और यहाँ पे हो गया 120 अंश का। देखो ये दो कोण तो बन गया, तो ये दोनों कोणों के मापों का योगफल, माप कोण ए बी सी प्लस माप कोण पी क्यू आर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 60 प्लस 120, ये कितना हो गया 180 अंश का हो गया। तो संपूरक कोण क्या होता है, 180 अंश का होता है। देखो 180 अंश तो हो रहा है, तो संपूरक कोण हो गया और ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी नहीं है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, दो संलग्न कोटि पूरक कोणों की जोड़ी लिखो। कोटि पूरक कोणों का माप कितना हो गया 90 अंश, और यहाँ पे बोला गया संलग्न कोण बनाना है, मतलब ऐसे कोण बनाने हैं जो कि दोनों का टोटल 90 अंश हो और एक दूसरे से जुड़े रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचते हैं। दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 90 अंश ना, तो सबसे पहले हम लोग एक कोण यहाँ पे 90 अंश का बनाएंगे, दूसरा यहाँ पे 50 अंश पे बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक 90 अंश का कोण बना लेते हैं। देखो यहाँ पे हो गया 90 अंश का कोण, तो ये लिख दिया ये 90 अंश का कोण। और ये जो 50 अंश का है उसको भी कुछ इस तरीके से जोड़ दोगे तो ये यहाँ पे आया। अब देखो ये वाला कोण हमारा जो रहेगा वो कितने अंश का हो जाएगा, 50 अंश का हो जाएगा। तो ये वाला जो कोण है वो कितने का हो जाएगा, ये वाला 40 अंश का होगा। यहाँ पे नाम दे दो ए बी सी और ये आ जाएगा डी। यहाँ पे देखोगे कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी डी। यहाँ पे ए बी सी कितना है 40 प्लस ये 50, तो ये देखोगे ये क्या हो गया, ये हमारा ये जो दो कोण है वो संलग्न भी है और कोटि पूरक भी है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। इसके आगे के सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।